तो कितने दिन बाद ये उम्मीद की जाए कि हापुड़ भी दिल्ली एनसीआर की, नोएडा की या गाजियाबाद की तरह की चकाचौंध से जिसे के अंदर लबरेज रहेगा। हापुड़ की कनेक्टिविटी दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ सबसे बहुत अच्छी है। आधे पौने घंटे पे सभी शहरों में आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अमरोहा, मुरादाबाद से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो जनता के सहयोग से और जनता को इस एरिया को अपना बनाने मन से अगर वो अपना बनाते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब हापुड़ भी अन्य शहरों के बराबर आ पाएगा और बल्कि उनसे आगे निकल पाएगा। विकास एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर अगर बात करें, सरकारें भी वादे करती हैं और जनता उम्मीदें करती है। और विकास की अगर रास्ते की बात करें तो विकास प्राधिकरण, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और सरकार की मंशा रहती है कि किसी भी आधुनिक शहर के अगर निर्माण की बात करें या उसको सजाने की बात करें तो विकास प्राधिकरण, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण या लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरह हापुड़ उपलखवा विकास प्राधिकरण भी बहुत स्कीम्स लेकर, बहुत सपने लेकर, बहुत तैयारियां लेकर आया हुआ है। उसके वीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन गौड़ साहब। 5 तारीख को ही उन्होंने ज्वाइन किया है, हालांकि अभी बहुत कम समय हुआ है, 20 ही दिन हुए। लेकिन मैं वीसी साहब का स्वागत करते हुए पूछूंगा, ऐसा क्या कुछ है बताने लायक जो कि जनता को बताया जाए और एक होप जो उनको रहती है उसको कैसे फुलफिल करेंगे वो। जी नमस्कार। हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण एक बहुत ही अपकमिंग विकास क्षेत्र है। यहाँ पे आवासीय, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल ज़मीन अगर या भूखंड अगर कोई ख़रीदता है तो उस पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अभी हमारी आनंद विहार, प्रीत विहार, टेक्सटाइल सिटी एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजनाएं प्रचलित हैं। इनमें समय समय पर ई ऑक्शन के द्वारा भूखंड आवंटन होता रहता है। आप भी इनमें आवंटन करें और इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। सर, एक सवाल ये बनता है कि जैसे कहा जाता है कि सरकार की मंशा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर ज़मीनें देकर विकास प्राधिकरण उनको डेवलप भी करता है और लोगों को मुहैया कराता है। लोगों की उम्मीदें भी होती हैं, तो ये समन्वय बनाने का मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज आप ही के सिर रहता है। तो कैसे उसको बनाएंगे, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद करते हैं दिल्ली एनसीआर में तो खास तौर से। ये जितने भी भूखंडों को लॉटरी या ई ऑक्शन से दिया जाता है तो उनसे प्राधिकरण को जो भी आय होती है वो उन्हीं एरियाज़ को और बाकी एरियाज़ को डेवलप करने में लगाई जाती है। तो जनता का पैसा वापस जनता को ही लौटाया जाता है। तो हमारा मूल उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करके खुद को रिच बनाना नहीं है, वो जनता का ही पैसा है और उसे जनता के लिए ही नई सोसाइटीज़ और नए हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ग्रुप हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग इत्यादि कामों में लगाया जाता है। सर, हापुड़ नया शहर है, नया ज़िला है, ख़ासतौर से बात करें गाज़ियाबाद का हिस्सा था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में पूरे देश की जनता की उम्मीद रहती है और दिल्ली एनसीआर की तरफ लोगों का एक तरह से पलायन भी रहता है, बल्कि कहा जाए लोग आकर वहाँ पे अपने सपने संजोते हैं। हापुड़ अभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि उस आधुनिक दौड़ में पीछे है और ये विकास प्राधिकरण की शायद जिम्मेदारी भी है कि एक देहाती इलाके को या पिछड़े हुए इलाके को या एक नए इलाके को डेवलप करके, तो कितने दिन बाद ये उम्मीद की जाए कि हापुड़ भी दिल्ली एनसीआर की, नोएडा की या गाज़ियाबाद की तरह की चकाचौंध से जिसे के अंदर लबरेज रहेगा। हाँ जी, हमारी पूरी कोशिश है कि हापुड़ जो आपने सराउंडिंग्स शहरों के नाम लिए उनके बराबर की डेवलपमेंट पर आ जाए। हापुड़ की कनेक्टिविटी दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ सबसे बहुत अच्छी है। आधे पौने घंटे पे सभी शहरों में आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अमरोहा, मुरादाबाद से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो जनता के सहयोग से और जनता को इस एरिया को अपना बनाने मन से अगर वो अपना बनाते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब हापुड़ भी अन्य शहरों के बराबर आ पाएगा और बल्कि उनसे आगे निकल पाएगा। जहाँ तक प्राधिकरण की भूमिका का प्रश्न है, प्राधिकरण इसमें विकास में जो प्राधिकरण से अपेक्षित है वो सभी कार्य अपने पूरे संकल्प के साथ करेगा। सर, एक लास्ट से सेकंड लास्ट है कि हापुड़ के पापड़ कभी मशहूर थे। हापुड़ विकास प्राधिकरण अब ऐसा क्या करेगा आपके नेतृत्व में कि वो मशहूर भी हो और लोगों को अट्रैक्शन का एक केंद्र भी बने। जैसा आपने बोला, हापुड़ के पापड़ मशहूर थे और अभी भी बहुत मशहूर हैं। तो गवर्नमेंट अपनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एवं अन्य स्कीम्स से रिलेटेड, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट कर रही है। इसमें यहाँ पे भी काफ़ी ग्रुप्स को जिला प्रशासन द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। और जब आप यहाँ पे आएंगे, हापुड़ में कुछ समय बिताएंगे, यहाँ की मार्केट्स में स्ट्रीट फूड एंजॉय करेंगे तो आप उस पापड़ को हमेशा याद रखेंगे।
सर एक सवाल ये है कि टूरिज्म एक अपने आप में बड़ा सेगमेंट है और फिर धार्मिक जो स्थल हैं वो अगर देखें तो यूपी से उत्तराखंड अलग होने के बाद हरिद्वार चला गया है, लेकिन यूपी की अंदर बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस भी हैं और धार्मिक स्थल भी हैं, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर आपके रीजन में है, आपके इलाके में है, उसको लेकर कोई ख़ास आप प्लानिंग करेंगे? जो गढ़मुक्तेश्वर का रीजन है और ब्रिज घाट है वो एक काफ़ी अपकमिंग एरिया है। वहाँ पे काफ़ी ग्रीन टूरिज़्म रिसोर्ट्स वगैरह वेलनेस सेंटर्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ पे टूरिज़्म के पर्पज़ से भी आ सकते हैं और धार्मिक श्रद्धा भाव लेके भी आ सकते हैं। और प्राधिकरण इसमें ये सुनिश्चित करेगा कि सभी रिसोर्ट्स पिकनिक स्पॉट्स मानकों के अनुरूप हों, ताकि आप उस वातावरण का ज़्यादा से ज़्यादा एक सुखद आनंद ले सकें। सर अब लास्ट सवाल है कि अभी जो आपका टेन्योर है, जब तक आपको लोग जानते हैं वो जानते हैं एक सख्त और एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बल्कि ईमानदार छवि के तहत आप काम करते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं, लेकिन हापुड़ में एक ऐसी अलग पहचान जिसे जैसे अभी आपने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि अवैध ना हो और वैध कॉलोनी हो, क्या आपका मोटिव क्या रहेगा जिसे कहते हैं कि टैगलाइन? हमारा मोटिव रहेगा हापुड़ का विकास सभी नियमों मानकों का पालन करते हुए, क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। अगर अव्यवस्थित निर्माण होता है तो उससे बाद में लोगों को ही कष्ट होता है, तो उन्हीं की सुविधा के लिए, उन्हीं के सहूलियत के लिए, उन्हीं के एक सुखद अनुभव के लिए हम नियम कानूनों का पालन करते हुए हापुड़ को विकास के शिखर तक ले जाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर से हापुड़ की जनता को इसलिए भी बधाई कि एक ऐसे ऑफिसर शहर में आए हैं जो कि एक अपने लाइन और जिसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन पर काम करते हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।